प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और कॉस्मोस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज से अपन चालू कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप साझेदारी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं, पार्टनरशिप क्या है क्या नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप बोले तो मेरे दोस्त साझेदारी, जैसा कि आपको पता है साझेदारी दो तरीके की होती है दोस्तों। एक होती है बिजनेस पार्टनरशिप, एक होती है मेरे दोस्त लाइफ पार्टनरशिप। आप किसी भी पार्टनरशिप को देख लीजिए, प्रॉफिट दो ही बातों पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त। एक तो आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है और टाइम कितना दिया है। पैसे के साथ साथ टाइम भी देना जरूरी है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे कोई सी भी पार्टनरशिप हो। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, किसी ने सुबह बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए और शाम को ही निकाल लिए। पैसे तो उसने 1 करोड़ जमा करवाए लेकिन शाम को ही निकाल लिए, तो मुझे बताओ क्या उसे कोई प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने टाइम तो इन्वेस्ट ही नहीं किया। आप 10 लाख रुपए जमा करवाइए और 2 साल बाद निकलवाइए, आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है मेरे भाई, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो इन्वेस्टमेंट पे, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, आपने कितना टाइम दिया है। तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपने निवेश कितना किया है, दूसरी बात आपने टाइम कितना दिया है। चलिए मैं आपको एक इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। देखिए आप, जैसे मान लीजिए 2 बंदे हैं, मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त 2 पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी। ये 2 पार्टनर है मेरे भाई। इसने मान लो I1 इन्वेस्टमेंट किया, इसने I2 इन्वेस्टमेंट किया। ये निवेश लगाई है, इन्होंने पूंजी लगाई है मेरे भाई। मान लो पहले आदमी ने T1 टाइम के लिए लगाया पैसा, दूसरे आदमी ने T2 टाइम के लिए पैसा लगाया। और मान लीजिए इनकी जो प्रॉफिट है, इनका जो लाभ है, ये समय है मेरे भाई। इनका जो लाभ है वो इसका प्रॉफिट P1 है, इसका प्रॉफिट P2 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो ए का लाभ है। पहले आदमी का जो लाभ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और दूसरा कितने टाइम के लिए किया है, दोनों के गुणा पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही दूसरे आदमी का जो लाभ है वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और दूसरा इसने टाइम कितना लिया है। अब आप ही मुझे एक बात बताइए, यदि मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, यदि आपस में दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो आप मुझे बताइए इनके जो प्रॉफिट का जो रेशो आएगा मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा I1 T1 रेशो I2 T2, I1 T1 रेशो I2 T2। ये इतनी काम की बात है। पूरे चैप्टर में केवल यही चीज़ घूमती रहेगी कि प्रॉफिट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और दूसरा कितने टाइम के लिए किया है। सारा खेल केवल इसी का ही है। तो चलिए अपन छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे और आप देखना धीरे धीरे अपन अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में आप देखना किस लेवल तक के सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। बस आपको बने रहना है और साथ ही साथ कॉपी कलम लेके सवालों को सॉल्व भी करना है। हर सवाल के बाद मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं अपन दोस्त। देखिए दोस्त, पहला सवाल आपके सामने ओपन है। पहला सवाल आपके सामने ओपन है। मैं चाहूँगा कि एक बार इस सवाल को आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है कि कठिन कठिन सवाल ही पेपर में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% सवाल तो पहले भी इजी आते थे, आज भी इजी आने, 30% ही कठिन आएंगे। तो सारे टाइप के सवाल मैं लेके आया हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए दोस्त इस सवाल को क्या है। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापार की शुरुआत में ए 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है।
4 महीने के बाद कौन आ जाता है? बी। 4 महीने के बाद आया है, नोटिस करना, और वो भी शामिल हो गया। एक बात बताइए, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 9 और 7 के रेशो में हुआ, तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की? तो देखिए दोस्त कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। एक तरफ मैं ए लिख देता हूं मेरे भाई और एक तरफ मैं बी लिख देता हूं। अच्छा, पहले तो एक बात बताइए, इनके प्रॉफिट का जो रेशो है, प्रॉफिट का रेशो, वो है मेरे भाई 9:7। और आप मुझे बताइए टाइम का, यदि मैं रेशो निकालता हूं टाइम का, तो मुझे बताओ ये तो 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है, और मेरे भाई ये जो पार्टनर है ये 4 महीने के बाद आया है, तो 8 मंथ के लिए व्यापार में रहा है। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मुझे तो इन्वेस्टमेंट निकालना है केवल, तो मैं प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दूंगा मेरे भाई इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए? आप बोलोगे जी प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो मुझे केवल इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आप, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैं प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा मेरे भाई टाइम से, प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा टाइम से। तो मुझे एक बात बताइए, 3 से काटूंगा ये 3 बार, ये कट जाएगा मेरे भाई 4 बार, 4 से ये कट जाएगा मेरे भाई 2 बार, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप मुझे बताइए ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा मेरे भाई 7। इसका मतलब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो 6 और 7 के रेशो में किया था। और आप मुझे बताइए 6 की वैल्यू आपको 36,000 दे रखी है, 6 यूनिट 36,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6,000 के बराबर हो जाएगा, तो 7 यूनिट मेरे भाई 42,000 के बराबर हो जाएगा। और यही मेरा आंसर है कि दूसरे आदमी ने कितना पैसा लगाया था, 42,000। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस सवाल को लिख लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, एक बार आप नोट कर लीजिए इस सवाल को। तो चलिए दोस्त अगले सवाल पर मूव करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, पेपर का ही सवाल है ये, देखना, क्लियर करनी है ना सर। अच्छा चलो मैं ध्यान रखूँ। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2, एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ ये सवाल कब आया हुआ है, क्वेश्चन कब आया था ये मेरे भाई। ये क्वेश्चन CGL प्री 2016 का सवाल है, और ऐसा ही सेम सवाल एक बार 2017 में आया मेंस में, वो भी सवाल इसी के बाद मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त, क्या है। ABC 3 पार्टनर हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, कितने टाइम के लिए, 1/4। बी पूंजी का 1/5 भाग लगाता है, 1/6 टाइम के लिए, और शेष पूंजी सी लगाता है। आपसे कह रहा है कि टोटल इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो ए का प्रॉफिट बताइए। देखिए दोस्त कैसे करेंगे, 3 पार्टनर है मेरे भाई, अब की बार ए है, बी है और सी है। अच्छा मुझे बताओ, ये पूंजी का 1/3 भाग लगाएगा, ये 1/5 भाग लगाएगा। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, एक काम करते हैं, मैं पूरी पूंजी को ही ऐसा मान लेता हूं जो 3 और 5 का मल्टीपल हो, 15 मान लेता हूं। मैंने टोटल पूंजी 15 यूनिट मान ली, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई वो 15 यूनिट मान लिया। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका 1/3 भाग निकालूंगा तो 5 यूनिट ये लगाएगा, इसका 1/5 भाग निकालूंगा, 15 का 1/5 भाग निकालूंगा, 3 यूनिट ये लगाएगा। अब मुझे बताओ शेष पैसा कौन लगाएगा। आप बोलोगे जी शेष पैसा जो है वो सी लगाएगा। शेष पैसा कौन लगाएगा मेरे भाई, सी लगाएगा। ये बताओ 15 में से 8 तो इन्होंने ही लगा दिया, तो बचा कुछ 7 रुपये किसने लगाए होंगे, सी ने। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ चुका है मेरे भाई। अच्छा मुझे बताइए, यदि टाइम की बात करता हूँ, टाइम की, मुझे बताओ इसने पैसा 1/4 टाइम के लिए, इसने 1/6 के लिए, तो 6 और 4 का लेसे मैं 12 मान लेता हूँ, टोटल टाइम में 12 मंथ का मान लेता हूँ। तो मुझे बताइए इसका पैसा 1/4 समय के लिए रहा है, तो 12 का 1/4 निकालूंगा तो 3 मंथ आएगा। इसका पैसा 1/6 के लिए, 12 का 1/6 2 मंथ आएगा। इसका पैसा मेरे भाई पूरे टाइम के लिए रहा है, मतलब 12 के 12 महीने के लिए रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्त, यदि मैं प्रॉफिट का रेशो निकालूं, यदि मैं प्रॉफिट का रेशो निकालता हूं, आप बोलोगे जी प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 84 आएगा। आप चाहो तो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, ये कटेगा 5 बार, ये कट जाएगा मेरे भाई 2 बार, और 3 से काटोगे तो 3 दूना 6
और 2 बच गया 3 अट्ठा 24। तो मुझे बताइए जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशो में बटेगा? 5 2 28 में। अब ये बताओ टोटल प्रॉफिट हो कितना आ गया? 35। और आप मुझे बताइए सवाल में किसके बराबर दे रखा है? 1820 के बराबर। 35 यूनिट 1820 के बराबर है। आपसे ए का प्रॉफिट पूछ रहा है, पहले तो काट लीजिए। अच्छा, ए का प्रॉफिट है 5 यूनिट। अब ये बताओ 5 यूनिट निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें 7 का भाग दे देता हूँ। 35 में 7 का भाग दोगे 5 आएगा, इधर भी 7 का भाग दे दीजिए। मुझे बताइए यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूना 14, 7 छिंग 42। आप मुझे बताओ ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 260। तो उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो आ गया तो प्रॉफिट का भी आ जाएगा। तो चलिए एक और सवाल मैं आपके लिए लाता हूं, ऐसा ही सेम सवाल, आप समझना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। चलिए दोस्तों, एक अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सेम पैटर्न का सवाल है। सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यवसाय में 3 पार्टनर है, वही ए है, बी है और सी है। ए का पैसा 5 महीने के लिए रहता है, बी का पैसा 4 महीने के लिए रहता है, सी का पैसा 3 महीने के लिए रहता है। देखिए दोस्त, मैं करवाई देता हूं। 3 पार्टनर है मेरे भाई, ए है, बी है और सी है। टाइम की यदि मैं बात करता हूं तो पहले आदमी का पैसा 5 महीने के लिए है, दूसरे आदमी का पैसा 4 महीने के लिए, और मुझे बताओ तीसरे आदमी का पैसा 3 महीने के लिए रहता है। अच्छा, यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं मेरे भाई, ये टाइम का रेशो आ चुका है। मुझे बताइए ए का पैसा 5 महीने के लिए रहता है, बी का, और उसे लाभ का 5/9 हिस्सा मिलता है। इसमें लाभ दे रखा है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, तो लिख देते हैं अपन लाभ। प्रॉफिट की बात ये कर रहा है, तो देखना भाई। प्रॉफिट की यदि मैं बात करता हूं, प्रॉफिट की आपसे कह रहा है कि लाभ का 5/9 हिस्सा तो ए लेगा और लाभ का 4/15 बी लेगा। तो एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट में 9 और 15 का मल्टीपर 15 नम्मा, एक काम करते हैं इनका लैसे ले लेते हैं 45। टोटल प्रॉफिट में मेरे भाई 45 मान लेता हूं। अब मुझे बताइए 45 का यदि मैं 5/9 निकालूंगा, 45 का मेरे भाई 5/9 निकालोगे तो 9 से कट गए 5 बार, 25 रुपये प्रॉफिट में से ये लेगा। यदि मैं बी का प्रॉफिट निकालता हूं तो ये 4/15 लेगा। तो 45 का 4/15 निकालेंगे तो 3 बार, 4 तिया 12, इसमें से 12 का प्रॉफिट ये लेगा और बचा कुचा प्रॉफिट सी लेगा। तो मुझे बताइए कितना बच गया मेरे भाई? 37 तो ये हो गया, बचा कुचा 8 रुपये जो प्रॉफिट है मेरे भाई वो सी का है। अब आप मुझे बताइए यदि मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालता हूँ इन्वेस्टमेंट का, तो प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई टाइम से, कर देते हैं अपन। आप मुझे बताइए 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई 3 से। तो आप मुझे बताइए ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 8/3। और यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 15, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ चुका है मेरे दोस्त। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि सी ने 1216 रुपये इन्वेस्ट किए तो ए और बी ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सी का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1216, 8 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 1216 है। तो मुझे बताइए 8 से काट दीजिए तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी भाई? अच्छा, आपसे पूछा क्या है, ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताइए जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट 3 गुना कर देता हूँ, इधर भी 3 गुना कर दीजिए। तो मुझे बताइए 3 गुना करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे जी 3648 आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी सेम टू सेम पिछले पैटर्न पर था और आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। और तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्त, ये वाला सवाल है और ये भी पिछले पैटर्न की तरह। एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सवाल आपको ही करना है, एक जैसे मैंने 3 सवाल बता दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे भाई ये सवाल है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम सवाल है। ये सवाल पढ़ लीजिए दोस्त, ये अच्छा सवाल है, डिफरेंट सवाल है। आप देखना कैसे करेंगे इस सवाल को। एक व्यक्ति के 3 तो बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है, और उन्होंने 19,000 रुपए की राशि को आपस में बांटना है। आप बताइए, 3 और 2 5 और 1 6 जनों में बांटना है। पत्नी एक ही है। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना पैसा मिले और उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। तो आपसे बताइए तीनों बेटों को मिलाकर कितने रुपए दिए। देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। मुझे एक बात बताओ, एक बेटे का, एक बेटी का और पत्नी का हिस्सा सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं। आपसे ये कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना पैसा मिले। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना मिले। मान लीजिए बेटे को x की जगह मैं 2x मान लेता हूं, क्योंकि इसका 1.5 गुना निकालना आसान रहेगा। बेटे को 2x मिलेंगे, तो मुझे बताइए बेटी को कितने मिलेंगे? 3x। इसका 1.5 गुना निकालोगे तो 3x आएगा भाई। आपसे कह रहा है इसकी पत्नी को बेटे से 600 रुपये कम मिलेंगे, तो मुझे बताइए पत्नी को कितने मिलेंगे मेरे भाई? 2x माइनस 600। अब बांट देते हैं भाई। मुझे एक बात बताइए, इस सवाल में इसके 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, पत्नी एक ही होती है, पत्नी एक ही है। आप मुझे एक बात बताइए, 3 बेटों को टोटल कितना पैसा मिलेगा? आप बोलोगे जी 6x मिल जाएगा। 2 बेटियों को मिला के भी कितना मिलेगा? आप बोलोगे जी 6x मिल जाएगा। और मुझे बताइए पत्नी को कितना मिला है? आप बोलोगे जी 2x माइनस 600। और मुझे बताइए टोटल पैसा किसके बराबर है मेरे भाई? 19,000। मैं इस सबको जोड़ के 19,000 के बराबर कर दूंगा, तीनों का टोटल 19,000। तो मुझे बताइए जोड़ूंगा तो यहाँ से आएगा 14x माइनस 600 बराबर 19,000। 600 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 14x बराबर मेरे दोस्त 19,600। आपको पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये कट जाएगा मेरे भाई 1400 बार। x की वैल्यू आ गई 1400। आपसे इसने पूछा क्या है कि तीनों बेटों को मिलाकर टोटल कितना पैसा मिला, तो तीनों बेटों को मिलाकर टोटल 6x मिला और x की वैल्यू 1400 है। यदि मैं इसको 1400 से गुणा कर देता हूं मेरे भाई, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 8400। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी काफ़ी बार आ चुके हैं। तो चलिए अपन कुछ और टाइप के सवाल करते हैं। अब देखना अगले टाइप का सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक जो करवाए मैंने बेसिक सवाल करवाए, देखिए अगला सवाल क्या है। ये देखिए दोस्त, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। देखिए सबसे पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि वर्किंग पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है दोस्त। देखिए स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में डिफरेंस क्या है। स्लीपिंग पार्टनर तो उसे कहते हैं जो केवल पैसा पैसा लगाता है, काम नहीं करता है, पैसा लगा के चला जाएगा, बिजनेस में काम नहीं करेगा, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और वर्किंग पार्टनर क्या होगा मेरे भाई? जो पैसा भी लगाएगा और काम भी करेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी इस वर्किंग पार्टनर को फायदा क्या मिलेगा? फिर इस वर्किंग पार्टनर को ये फायदा मिलता है कि ये बिजनेस की देखरेख करता है, और बिजनेस की देखरेख के करने में इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाता है। बिजनेस को संभालने के कारण इसको कुछ लाभ में से कुछ एक्स्ट्रा पैसा, अतिरिक्त हिस्सा दिया जाता है, ये इसको फायदा मिलता है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं अपन। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप एक बार। सवाल कह रहा है दोस्तों, बी स्लीपिंग पार्टनर है और ए वर्किंग पार्टनर है। बी स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है। देखो ये वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर के सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि पूरा पन्ना भर दिया, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है देखना। 2 या 3 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए आप कि बी स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है। ए लगाता है मेरे भाई 5,000 रुपये, बी लगाता है 6,000 रुपये। अच्छा, व्यवसाय को संभालने के लिए लाभ का 12.5% हिस्सा बोलो कौन लेगा? जो वर्किंग पार्टनर है वो लेगा, क्योंकि ये बिजनेस को संभाल रहा है, तो प्रॉफिट में से कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा इसको मिलेगा और बाकी का पैसा इनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि 880 रुपये के लाभ में से ए को कितना दिया जाएगा। देखिए भाई क्या करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि टोटल लाभ को 100% मान लेंगे। टोटल लाभ को देखिए इस तरीके से करना नहीं है आपको, देख लो।
फिर इसमें से 12.5% वर्किंग पार्टनर को देंगे ए को, फिर बच गया 87.5%। इसको इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशो है 5:6। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या करूँगा दोस्त, मैं क्या समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ रफली कि मैं 100 के 100% प्रॉफिट को ही, मैं 100 के 100% प्रॉफिट को ही इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट दूंगा 5:6 में। फिर आप बोलोगे गुरुजी आपने तो गलती कर दी, पूरा प्रॉफिट नहीं बांटना था, 87.5% बांटना था। फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो 12.5% प्रॉफिट था जो केवल ए को देना था, आप बताइए मैंने यहाँ पे गलती ये करी कि जो 12.5% हिस्सा जो ए का था उसमें से कुछ हिस्सा मैंने ए को दे दिया और कुछ उसमें से हिस्सा किसको दे दिया, बी को। तो जो हिस्सा मैंने बी को दिया है 12.5% का छठा हिस्सा जो मैंने बी को दिया है वो बी से खींच के वापिस किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा। यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को भाई। तरीका समझना सवाल करने का। देखिए भाई, आप मुझे एक बात बताइए, दो पार्टनर हैं मेरे भाई, ए है और बी है, दो पार्टनर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है मेरे भाई वो है 5:6। मैं तो पूरे के पूरे प्रॉफिट को ही 5:6 में बांट देता हूं, लेकिन मुझे बताइए मुझसे गलती इतनी सी हुई है कि मुझे 12.5% प्रॉफिट स्पेशल ए को देना था, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा तो ए को दे ही दिया, लेकिन उसका छठा भाग मैंने बी को भी दे दिया, तो वो छठा भाग मैं उससे वापस खींच लेता हूं। अब मुझे बताइए मेरे भाई 12.5% की जो भिन्न होती है, 12.5% की जो भिन्न होती है मेरे भाई वो 1/8 होती है। तो मुझे 1/8वां हिस्सा खींचना है, तो मैं पहले ही इस पूरे रेशो को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे खींचने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर मुझे बताइए 8 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 48। अब मुझे बताइए इसका 1/8वां हिस्सा, इसका 1/8वां हिस्सा मैं इसको दे दूंगा। अब मुझे बताइए इसका 1/8वां हिस्सा 48 का 1/8 6 रुपये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसके पास हो जाएंगे मेरे भाई 46 और इसके पास रह जाएंगे 42। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो प्रॉफिट बटेगा फाइनली वो 46 और 42 के रेशो में बटेगा। अच्छा ये बताइए टोटल प्रॉफिट हो रहा है 880 और यहाँ पे टोटल हो रहा है 88। 88 यूनिट 880 के बराबर है, बस एक जीरो चिपका रखी है, तो यहाँ भी एक जीरो चिपका दूंगा। इसको मिलेगा 460 रुपये और इसको मिलेगा 420 रुपये। आपसे ए का हिस्सा पूछा है मेरे भाई, तो आंसर कितना आएगा 460। उम्मीद करता हूँ बात को समझ गए होंगे। ये वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर वाले ही सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आप देख लीजिए पूरे सवाल को। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया दोस्त, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रॉफिट को ही इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट दूंगा, फिर वर्किंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो स्लीपिंग पार्टनर को जो मैंने दिया है उनके हिस्से का जो पैसा मैंने स्लीपिंग पार्टनर को दिया है उनसे वापस खींच के मैं किसको दे दूंगा, वर्किंग पार्टनर को। तो देखिए ऐसे में और सवाल भी आपके लिए लेके आया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त अगला सवाल, ये सवाल सीजीएल का सवाल है, आप पढ़ लीजिए दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये तो नहीं है वर्किंग पार्टनर का, लेकिन अगला सवाल आएगा वर्किंग पार्टनर का, लेकिन ये सवाल सीजीएल में आया हुआ है, प्री का सवाल है ये। सवाल पढ़ लीजिए आप दोस्त एक बार। ए तथा बी ने एक व्यापार में 48,000 रुपये और 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। 3 महीने के बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिए और 6 महीने के बाद बी ने 6,000 रुपये और लगा दिए। लास्ट में टोटल प्रॉफिट ए को मिला है 12,000 रुपये, तो कुल लाभ पूछ रहा है। देखो दोस्त ये तो इजी वे में आप कर ही दोगे, देखिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए दोस्त इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे, सवाल को समझना। 3 पार्टनर है मेरे भाई, ए है, बी है और सी है।
3 पार्टनर है। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई सवाल को। आपसे कह रहा है, अच्छा एक चीज और नोटिस करना, देखिए आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है साथ साथ। यहाँ 48,000 है, यहाँ 60,000 है, यहाँ 8,000 है, यहाँ 6,000 है, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी 12,000 है। तो एक चीज करने, अपन पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट लिखने की जगह 48,000 को मैं 48 ही लिखूंगा, इसको 60 ही लिखूंगा, 1,000 मैं सब में उड़ा देता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, एक ही बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ, इसके 48,000 रुपये 3 महीने तक रहेंगे। फिर इसने क्या किया है मेरे भाई, फिर 3 महीने के बाद 8,000 रुपये निकाल लिए, तो 40,000 फिर 9 महीने तक काम करेंगे। ये तो हो गई मेरे भाई एक ही बात। अच्छा बी की बात करते तो इसने 60,000 रुपये 6 महीने तक लगाए रखे हैं। फिर इसने क्या किया, 6,000 रुपये और लगा दिए, तो 66,000 रुपये बचे कुचे 6 महीने काम करेंगे। अच्छा यदि मैं सी की बात करता हूँ तो आपसे कह रहा है, अच्छा 2 ही पार्टनर है इसमें, सी है ही नहीं, हटा देते हैं सी को। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालता हूँ भाई, यदि मैं इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालता हूँ तो आप पूरा कैलकुलेट करने की जगह आप यहीं पे काट सकते हो। एक काम करते हैं, 3 से काट देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, और आप मुझे बताइए ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा मेरे भाई 2 बार। अच्छा आप बताइए किससे काटे, फिर से 3 से कट जाएगा, नहीं 4 से काट देते हैं भाई, 4 से काट देते हैं, ये कट जाएगा भाई 12 बार, ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 15 बार, और मुझे बताओ 2 से तो ये कट गया, और 2 से इसको काटूंगा तो मेरे भाई ये 33 बार कटेगा। अब मुझे बताइए और कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, मुझे बताओ ये किससे कट सकते हैं आगे, और किसी से नहीं कट रहे तो जोड़ देते हैं। मुझे बताइए 30 और 12 कितना हो गया मेरे भाई, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। अच्छा मुझे बताइए यहाँ हो गया 15 दूना 30 और 33, तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 63। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आया मेरे भाई वो आ गया 42:63। इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आया, आप मुझे बताओ ये आगे भी कट सकते हैं, ये आगे किससे कट जाएंगे भाई, और काट लेते हैं इनको, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 14 बार, और 3 से ये कट जाएगा 31 बार। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आया वो आ गया 14:31। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को मिले हैं 12,000 रुपये। यहाँ पे कैलकुलेशन में तो कोई मिसप्रिंट हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 48,000 रुपये 3 महीने तक हैं, फिर 8,000 रुपये निकाल लिए, तो 40,000 9 महीने तक काम करेंगे। इसके 60,000 रुपये 6 महीने तक है, फिर 6,000 और लगा दिए, तो 66,000 6 महीने तक हो गए। देखिए एक बार मैं इसको फिर से ही बता देता हूँ, देख लीजिए आप एक बार। एक बार मैं पूरा फिर से बता ही देता हूँ। देखिए दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे से देखिए, एक बार फिर से समझ लो। एक क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई है, आप मुझे बताइए। 48,000 रुपये 3 महीने तक काम करेंगे, फिर 8,000 निकाल लेता है, तो 40,000 रुपये 9 महीने तक काम करेंगे। इसके 60,000 रुपये 6 महीने तक काम करेंगे, और फिर 6,000 और लगा दिए, तो 66,000 रुपये बचे कुचे 6 महीने तक काम करेंगे। अब इसको काट लीजिए यहाँ से। एक काम करते हैं, मैं शुरू में ही 4 से काट देता हूँ इसको। 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई 12 बार, इसको 4 से काटोगे ये कट जाएगा भाई 10 बार, ये कट जाएगा 15 बार। अब मुझे बताओ 4 में 2 2 रहते हैं, तो 2 से इसको काट देता हूँ, 2 से इसको काट देता हूँ, ये कट जाएगा 33 बार, और ये कट जाएगा 3 बार। अब सबको 3 से काट देते हैं मेरे भाई। आप बताइए 3 से काटोगे ये 4 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे ये 3 बार कट जाएगा, गुणा का चिन्ह है भाई दोनों के बीच में। 3 से काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा। आप मुझे बताइए 3 से 3 कट गया। आगे किसी से कट सकते हैं, एक बार ये फिर से 3 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा 3 से, 3 से 3 गया, ये कट जाएगा मेरे भाई 5 बार, और ये कट जाएगा 11 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहे, अब सबको जोड़ देते हैं मेरे भाई। तो मुझे बताओ यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 10 और 4 14। और आप मुझे एक बात बताइए यहाँ कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ बचेगा 10 और 4 14। आप मुझे बताइए 5 दूना 10 और ये 11, तो 11 और 10 कितना हो गया 21, और 2 से और 7 से काट देता हूँ, तो फाइनल जो रेशो बनेगा इन्वेस्टमेंट का वो 2:3 बनेगा। अब ए का इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है मेरे भाई 12,000, 2 यूनिट 12,000 के बराबर है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट 6,000 के बराबर। आपसे टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट 6,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट 30,000 के बराबर है। यही मेरा आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 7 सवाल अपने हो चुके थे, ये देखिए दोस्त 8वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल क्या है, सवाल को देख लीजिए मेरे भाई, इसमें भी वर्किंग पार्टनर है। सवाल को जब तक आप पढ़ लीजिए एक बार।
सवाल कह रहा है कि ए बी सी 5,000, 6,000 और 4,000 रुपए के साथ इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। अब देखो वर्किंग पार्टनर कौन है मेरे भाई? ए। इस सवाल में वर्किंग पार्टनर है ए। आपसे कह रहा है कि ए को बिजनेस को संभालने के लिए 30% प्रॉफिट इसको बिजनेस संभालने के लिए मिलेगा और शेष पूंजी को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट दिया जाएगा। आगे आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई? आगे आपसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में ए को बी और सी से 200 रुपये ज़्यादा मिले तो टोटल प्रॉफिट बताइए। तो मैं चाहता हूं एक बार आप मुझसे करवाने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करके देखें इस सवाल को। कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो करिएगा एक बार ट्राई इस सवाल को। तो देखिए दोस्त, एक बार मैं बता ही देता हूं इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई, 3 जने हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। मैं पूछूं दोस्त इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो बताओ, आप बोलोगे गुरुजी इन्वेस्टमेंट का रेशो है 5, 6 का और 4 का। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए को अलग से कितना परसेंट लाभ मिलना है? 30%। 30% लाभ मिलना है और बचा कुचा जो पैसा है, बचा कुचा जो लाभ है, वो उनकी पूंजी के अनुपात में बटेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप तो पूरा का पूरा लाभ ही पूंजी के अनुपात में बांट दो। मैं तो पूरा का पूरा लाभ, बोलो पूरा लाभ किस रेशो में बटेगा भाई? 5:6:4। मैं तो पूरा का पूरा लाभ ही इस रेशो में बांट देता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने गलती क्या कर दी कि बिजनेस संभालने के लिए ए को मुझे देना था 30% पैसा, लेकिन वो 30% पैसा मैंने बी में भी बांट दिया और सी में भी बांट दिया। उस 30% पैसे का छठा हिस्सा और चौथा हिस्सा बी और सी को और मिल गया। तो मैंने क्या बोला कि वर्किंग पार्टनर का जो हिस्सा स्लीपिंग पार्टनर को मिल चुका है, मैं उनसे वापस खींच लूंगा। आप मुझे बताइए इनको मिला के टोटल कितना पैसा मिला है भैया? 10। अब मुझे बताइए इसका 30% इसी का था जो गलती से इनको चला गया, मैं वापस इससे खींच लूंगा भाई। मुझे बताइए 30% पैसा मैं वापस खींच लूंगा तो 3 रुपये इधर ऐड हो जाएंगे और 3 रुपये इधर से लेस हो जाएंगे। तो मुझे बताओ एक के हिस्से में आएगा टोटल प्रॉफिट 8 का और इन दोनों के हिस्से में रह जाएगा 7 का। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ए को बी और सी से 200 रुपये ज़्यादा मिले। अच्छा यहाँ पे बताइए ए को कितना पैसा ज़्यादा मिल रहा है? आप बोलोगे जी 1, और ये 1 यूनिट 200 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट बताइए, 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे बताइए मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 3000। और यही मेरा आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए दोस्तों ये मेथड आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा मेथड है, शानदार मेथड है। तो चलिए और सवाल करते हैं इस मेथड के अपन। देखिए भाई, देखिए अगला सवाल क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। ये भी वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर का सवाल है। मैं बता देता हूँ ये सवाल मेरे भाई सीपीओ के पेपर में आया था। आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सीपीओ 2016 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। पढ़ लीजिए आप एक बार सवाल को। रघु को वर्किंग पार्टनर होने के कारण, देख लीजिए 3 पार्टनर है, उसमें वर्किंग पार्टनर कौन है मेरे भाई? रघु। इसको वर्किंग पार्टनर होने के कारण 35% पैसा अलग से मिलेगा और बचा कुचा पैसा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बढ़ जाएगा। अच्छा, रघु को टोटल इतने रुपए मिलते हैं। आपसे पूछ रहा है रवि और श्याम के हिस्सों का अंतर बताइए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए इस सवाल को। क्वेश्चन का मेथड मैं आपको बता चुका हूं दोस्त, और देखिए मजा तभी आएगा जब मेरे करवाने से पहले वीडियो को एक बार आप पॉज करके देखें और एक बार खुद से आप ट्राई करें, फिर आप आंसर चेक करें कि सही है या गलत है। तो चलिए दोस्त मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए भाई, एक तो रघु है, आर लिख देता हूं, एक रवि है और तीसरा पार्टनर है मेरे भाई श्याम। अच्छा ये बताओ इनके बीच जो पैसा बटना था, मैं तो एक काम करूंगा, पूरा का पूरा पैसा ही इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट दूंगा, 4, 5, 6 के रेशो में। लेकिन आप बोलोगे गुरुजी आपने गलती कर दी, इसमें से पूरे लाभ में से 35% पैसा तो केवल रघु को देना था, लेकिन मैंने उस 35% में से भी रवि को और इसको दे दिया। तीसरा पार्टनर का नाम है मेरे भाई श्याम। मैंने उस 35% में से कुछ हिस्सा रवि और श्याम को दे दिया, जो मुझे केवल किसको देना था? रघु को देना था। तो मैं क्या करूंगा, इनसे वापस खींच लूंगा। 35% खींचना है मेरे भाई। 35% की भिन्न होती है, आप मुझे बताइए 35% की भिन्न होती है 7/20। तो पहले ही मैं सारे रेशो को 20 से गुणा कर देता हूं, जिससे खींचने में दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो मुझे बताइए ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120।
अब मुझे एक बात बताइए, आपको लास्ट में पूछा क्या है कि रघु का लाभ देके रवि और श्याम के हिस्से का अंतर पूछा है। पहले तो 7/20 इन दोनों से खींचिए। मुझे बताओ इसका 7/20 कितना हो जाएगा? 35। 35 रुपये इधर से लेस हो जाएंगे, 65 रह जाएंगे और 35 इधर जुड़ जाएंगे। अच्छा, इससे भी 7/20 खींचना है। 120 का 7/20 हो जाएगा भैया 42। 42 रुपये इधर प्लस हो जाएंगे और इधर से माइनस हो जाएंगे। मुझे बताओ 42 रुपये माइनस हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे भैया? 78। और इसके टोटल कितने पैसे हो गए? आप बोलोगे गुरुजी 5 और 2 7 और 8 और 4 12, 12 और 3 15, इसके हो गए मेरे भाई 157। इस हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। अब इसका हिस्सा, इसका प्रॉफिट जो दे रखा है, रघु का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 62,800 है। सबसे बेस्ट तरीका है ये कि जो पैसा मैंने इसके हिस्से का इन दोनों को दे दिया, मैं वापस खींच के इसी को दे दूंगा। अब मुझे बताओ, बहुत ध्यान से देखो, इसका 4 गुना 157 का 4 गुना 628 होता है। 4 गुना करके 0 चिपका रखिए। 1 यूनिट 400 के बराबर है। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 13 यूनिट का है, तो 13 की गुणा 400 से करूंगा मेरे भाई। मुझे बताओ मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5200। देखिए, मैं ऐसा एक सवाल लेके नहीं आया, 4-5 सवाल मैंने बैक टू बैक लिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वर्किंग पार्टनर का ही सवाल है दोस्त, पढ़ लीजिए आप सवाल को। आपसे कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उन्होंने इतने 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 रुपए का निवेश किया। अच्छा, सी इसमें वर्किंग पार्टनर है। सी इसमें वर्किंग पार्टनर है, इसको 20% पैसा बिजनेस संभालने का मिलता है और शेष पैसा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। आपसे कह रहा है कि सी का जो लाभ है, सी का जो लाभ है वो ए और बी के कुल लाभ से 6900 कम है। तो ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर बताइए। देखिए सवाल आप देख रहे हो, कितने सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं इस टाइप के, तो ट्राई करिए इस सवाल को। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए भी। देखना दोस्त, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये लगाता है 45,000, 1000 को मैं काट रहा हूं सब में से, ये लगाता है 35 और ये कितना लगाता है मेरे भाई? 25 सॉरी। अब मुझे बताइए इसमें वर्किंग पार्टनर कौन है? सी। तो सी को कुछ मुझे एक्स्ट्रा देना है, कितना परसेंट देना है? 20%। मैं एक काम करता हूं, शुरू में पूरा का पूरा पैसा ही इस रेशो में बांट दूंगा। फिर आप बोलोगे गुरुजी आपने जो 20% सी को देना था उसमें से ए और बी को दे दिया, तो कोई बात नहीं, इनसे 20-20% खींच लेते हैं। आप मुझे बताइए, इससे 20% खींचूंगा, आप मुझे बताइए 45 का 20% यदि आप निकालोगे तो 9 रुपये लेस हो जाएंगे, और इसका यदि मैं 20% निकालूंगा तो 7 रुपये लेस हो जाएंगे, और ये 9 और 7 16 रुपये इसके खाते में आ जाएंगे। तो मुझे बताइए इसके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई? 41। इधर रह जाएंगे इसके पास 36 और इधर रह जाएंगे इसके पास 28। इस रेशो में इनको फाइनल जो लाभ मिलेगा वो इस रेशो में मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, आपसे क्या कह रहा है? सी का जो लाभ है वो ए और बी के कुल लाभ से 6900 कम है। मुझे बताइए इनका कुल लाभ कितना हो गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे साहब 56 और 8 हो गया 64। और मुझे बताइए सी का लाभ है 41। अब ये बताओ इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप बोलोगे जी 23 यूनिट का आ रहा है, और सवाल में ये डिफरेंस 6900 के बराबर है। तो आप देख रहे हो 3 गुना करके 0 चिपका रखी है। आपसे ए और बी का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 8 का। तो मैं भी 3 गुना करूँगा 24 और 0 चिपका दूंगा मेरे भाई। तो मुझे बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 2400। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सवालों को आप आगे से गलती नहीं करोगे। हर टाइप का सवाल मैंने आपको बताया है। तो चलिए कुछ और अपना लेवल बढ़ाते हैं और अच्छे सवाल करते हैं। देखिए भी, ये देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। ये लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ ये कब आया है ये सवाल। ये सवाल मेरे दोस्त CHSL में भी आ चुका है, CHSL में, और यही सवाल डेटा चेंज करके CGL 2018 मेंस में पूछा गया मेरे भाई। 2 बार ये सवाल रिपीट हुआ है। तो एक बार मैं चाहूँगा एक बार आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ऋषि और दिनेश ने 60,000 50,000 रुपये के साथ पार्टनरशिप की। आपसे कह रहा है कि विनय साल के अंत से 20 महीने पहले इस लाइन पे गौर फरमाना मेरे दोस्त, साल के अंत से 20 महीने पहले ये 70,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हो गया। ऋषि वर्ष शुरू होने के ए महीने के बाद व्यापार से हट गया।
अच्छा, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, ए और बी की वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए दोस्त कैसे करेंगे अभी। ऋषि को मैं आर लिख देता हूँ, दिनेश को डी लिख देता हूँ और विनय को मैं बी लिख देता हूँ। बहुत ध्यान से देखना दोस्त सवाल कैसे करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनके इन्वेस्टमेंट का यदि मैं रेशो पूछता हूँ इन्वेस्टमेंट का, आप बोलोगे जी इन्वेस्टमेंट का रेशो है 6, 5 और 7 का। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है मेरे भाई। आगे आपसे क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट में जो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, प्रॉफिट का जो रेशो दे रखा है 18, 20 और 21। अब मुझे बताइए क्या मैं यहाँ से टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हो। प्रॉफिट को डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट से, तो मुझे बताओ यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा मेरे भाई 4 और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। आप बताइए किसका रेशो आ गया मेरे भाई, टाइम का। अब मुझे एक बात बताइए, छेड़खानी किस किस ने की है बीच में। एक तो आप देखिए विनय जो है, ये जो विनय है ये साल के अंत से 20 महीने पहले, साल के अंत से 20 महीने पहले एक तो ये आया है। और आपसे क्या कह रहा है, जो ऋषि है इसका मतलब दिनेश पूरे 12 महीने के लिए टिका रहा है। मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू 12 मंथ है, तो मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू 9 मंथ होगी और इस 3 यूनिट की वैल्यू भी 9 मंथ होगी। अच्छा मुझे बताइए, जो विनय के बारे में बता रखा है वो तो बी है और जो ऋषि के बारे में बता रखा है वो ए है। अब मुझे बताइए कोई आदमी 20 महीने पहले, साल के अंत से 20 महीने पहले आता है तो वो रहेगा कितने महीने के लिए, 20 महीने पहले, 20 महीने के लिए ही रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई आदमी साल के अंत से 20 महीने पहले व्यापार में आता है तो वो रहेगा कितने महीने के लिए। आप बोलोगे गुरुजी 20 महीने के लिए ही रहेगा। और मुझे बताइए कोई ए महीने के बाद व्यापार छोड़ता है तो वो रहेगा कितने महीने के लिए मेरे भाई, ए महीने के लिए। इसका मतलब ए का मान भी 9 मंथ है और बी का मान भी 9 मंथ है और यही इसका आंसर था, 9 मंथ और 9 मंथ। तो चलिए और भी ऐसे सवाल हैं, चलिए अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्त, आदित्य और अंशुमन का सवाल है ये, पढ़ लीजिए सवाल। देखिए इनमें पार्टनरशिप की शर्त पे होती है, आप पढ़ लीजिए सवाल को। ये सवाल 2017 मेंस में आया है, 2017 मेंस में। पढ़ लीजिए आप सवाल क्या है। आदित्य और अंशुमन ने 52,500 और 75,000 रुपये लगाए। अच्छा किस शर्त पे लगाए कि 50% लाभ तो उनके बीच में बराबर वितरित किया जाएगा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का फैसला किया। अच्छा दोनों इस शर्त पे एग्री हो गए और बिजनेस शुरू कर दिया। अब देखो लास्ट में क्या सोचा जा रहा है, यदि संपूर्ण लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता, संपूर्ण लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता तो आदित्य को कितने रुपए कम मिलते, 2250। मुझे बताइए सीधी सी बात है, यदि मैं सारे के सारे प्रॉफिट को यदि इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांटता तो भैया जिसने पैसा कम लगाया उसको कम मिलते। आदित्य ने पैसा कम लगाया है तो लाभ भी कम मिलता, लेकिन इसको इसलिए ज़्यादा मिल गया क्योंकि मैंने 50-50% को तो बराबर बराबर बांट दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल लाभ बताइए। चलिए दोस्त एक बार ट्राई कीजिए इस सवाल को, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप एक बार। चलिए भाई मैं बता ही देता हूं अब इस सवाल को कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका मैं बता ही देता हूं। देखिए दोस्त सवाल क्या है, पढ़ लीजिए एक बार आप सवाल। आप मुझे बताइए आदित्य और अंशुमन की बात हो रही है, पहले तो ये बताओ इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है। एक तरफ मैं आदित्य लिख देता हूं, एक तरफ अंशुमन लिख देता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अच्छा ये बताओ इसने लगाए 52,500 और इसने कितने लगाए 750। यदि मैं 25 से काट देता हूं मेरे भाई, ये कटेगा 30 बार, 25 दूना 50, 25 एकम 25 और 3 से यदि मैं काट देता हूं भाई, ये कटेगा 7 बार, ये कटेगा 10 बार। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अब आपसे कह रहा है कि 50% लाभ तो बराबर बटना है और बचा कुचा लाभ पूंजी के अनुपात में बटना है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल लाभ कितना हो रहा है 7:10। तो मुझे बताइए 7:10, ये अनुपात तो ये जो लाभ है 17, मैं टोटल लाभ 34 मान लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट 17 का ही मल्टीपल मान लेते हैं 34 यूनिट। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि 34 में से जो 17 यूनिट लाभ है वो तो इस अनुपात में बटना है और बचा कुचा जो 17 यूनिट लाभ है वो आधा आधा बटना है। मुझे बताओ इसका आधा आधा करूंगा तो 8.5 8.5।
तो मुझे बताइए यहाँ पे आदित्य को कितना पैसा मिलेगा। आप बोलोगे जी यहाँ पे मिल जाएगा 7 दूना 14 और 1 15.5। और आप मुझे बताइए अंशुमन को कितना मिल जाएगा 18.5। अब मुझे एक बात ये बताइए, यदि मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट ही इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांट देता 7:10 में, तो मुझे एक बात बताइए, पूरा का पूरा प्रॉफिट यदि मैं 7:10 में बांटता तो मुझे बताइए इसको कितने मिलते। आप बोलोगे जी इसको डबल मिल जाता, 7 का डबल 14, और इसको कितना मिल जाता मेरे भाई 10 का डबल 20। यदि मैं पूरे इन्वेस्टमेंट को ही 7:10 में बांटता तो आदित्य को मिलते 14 और अंशुमन को मिलते मेरे भाई 20। अब आप मुझे एक बात बताइए, आदित्य को पहले से कितने रुपए कम मिल रहे हैं 2250, और यहाँ पे कितना कम मिल रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे जी 1.5 यूनिट कम मिल रही है, यही 2250 के बराबर है। अच्छा यहाँ से 10 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगी, 15 से काटूंगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 यूनिट 1500 के बराबर है। आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है तो टोटल प्रॉफिट मैंने 34 यूनिट मान रखा है, 1 यूनिट 1500 के बराबर है मेरे भाई, तो 34 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 34 की गुणा मैं 1500 से कर दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, लास्ट में 3 जीरो तो आएगी, तो बताइए गुणा करके कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे जी 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 6 51,000। तो आप मुझे बताइए यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट बनेगा मेरे भाई वो कितना बन जाएगा 51,000। अच्छा सवाल था, एक बार आप रिपीट करके देखिए, अच्छा सवाल था। मैं फिर से चलो बता देता हूँ। 2 पार्टनर थे, इस रेशो में इन्होंने पैसा लगाया। शुरू में तो क्या बात हुई कि आधा पैसा तो इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटेगा और आधा बराबर बटेगा। तो मैंने टोटल प्रॉफिट 17 का डबल 34 मान लिया, जिससे आधा आधा करने में दिक्कत नहीं आए। तो आधा प्रॉफिट तो आधा आधा बटेगा और आधा प्रॉफिट इस रेशो में बटेगा। तो इस हिसाब से आदित्य को कितने मिल रहे थे 15.5 और इस आदमी को कितने मिल रहे थे 18.5। आपसे कह रहा है कि पूरा पैसा यदि 7 और 10 के रेशो में बांट दूं तो फिर इनको इतने इतने मिलेंगे। अब मुझे बताइए आदित्य को पहले से कितने कम मिल रहे हैं 1.5, और सवाल में कितना कम बता रखा है 2250। तो मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 51,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पढ़ लीजिए सवाल को, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल को पढ़ लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2 पार्टनर हैं ए और बी। इन्होंने ए ने सारी पूंजी 45,000 रुपए लगाई, पूरा का पूरा पैसा ही ए लगा रहा है। किस शर्त पे लगा रहा है कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। उसके बाद बी क्या करेगा, आधी पूंजी पर ए को 10% ब्याज देगा और ए बी को सैलरी दे रहा है। देखिए आपने देखा होगा एक पार्टनरशिप इस तरीके की भी होती है कि एक ही आदमी पैसा लगाता है, दूसरा बोलता है भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तो आपके बिजनेस को संभालूंगा, काम करूंगा, बस उस चीज का मैं प्रॉफिट लूंगा, मेहनत का प्रॉफिट लेता है वो। तो ये भी वही सवाल है। ये बताओ पूरा पैसा किसने लगाया, ए ने 45,000 रुपये। अच्छा बी तो केवल इस शर्त पे आया है कि भैया लाभ को समान रूप से बांटा जाएगा, पहली शर्त। और बी क्या करेगा, लाभ में से 10% ब्याज ए को देगा, लाभ में से 10% ब्याज ए को देगा, लेकिन आधी पूंजी पर देगा। और ए से इसको सैलरी मिलेगी काम करने के बदले 60,000 रुपये महीने। तो आपसे कह रहा है कि वार्षिक लाभ बताइए यदि ए की आय बी की आय से आधी है। लास्ट में बी की जो आय है वो ए की आय से आधी है, ये मुझसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे मेरे भाई, मैं एक काम करता हूँ, टोटल प्रॉफिट ही 2x मान लेता हूँ, जिससे आधा आधा करने में दिक्कत नहीं आए। x रुपये ए लेगा और x रुपये बी लेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, बी क्या करेगा, इसमें से आधी पूंजी पर 10% ब्याज देगा। मुझे बताओ ए की पूंजी का आधा करूंगा तो 22,500 आएगा। मुझे बताओ यदि मैं इसका आधा करूंगा तो 22,500 आएगा, और इस पे 10% ब्याज बी को देना पड़ेगा। ये ए का मामला है, ये बी का मामला है। तो मुझे बताओ इसका 10% यदि मैं निकालूंगा तो 2250। बी क्या करेगा, 2250 रुपये ए को देगा। तो इसके पास रह जाएंगे लाभ में से x माइनस 2250, और इसके पास हो जाएंगे मेरे भाई x प्लस 2250। बहुत अच्छा तरीका है। इस सवाल को करने की भी 2 अप्रोच है, एक तो है टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। तो मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझा देता हूँ टॉप टू बॉटम, क्योंकि बॉटम टू टॉप समझाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी आपको। चलिए इसने ब्याज दे दिया, अब भी बोलेगा भैया ऐसे कि मेरी सैलरी तो दे। तो मुझे बताओ एक किस हिसाब से सैलरी दे रहा है, 60 रुपये पर महीने। तो साल भर की कितनी बनेगी मेरे भाई।
आप बोलोगे जी 720 बन जाएगी, 720 रुपये इधर से माइनस हो जाएंगे। मुझे बताओ 2250 माइनस 720, और वो 720 रुपये इधर जुड़ जाएंगे प्लस 720। अब लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में कह रहा है कि बी की जो इनकम है वो एक ही आधी है, बी की जो इनकम है वो एक ही आधी है। अब मुझे बताइए यदि मुझे दोनों की इनकम बराबर करनी है तो इसे डबल करना पड़ेगा। मैंने डबल कर दिया मेरे भाई। अब देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई। मुझे बताइए ये हो गया 2x, और 2x में से x उधर जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ ये कितना हो गया, 2250, और 2250 को जोड़ूंगा तो 4500 हो गया भाई। अब मुझे एक बात बताइए 720, 720 इधर 3 बार घट जाएगा 720, तो 720 का 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 2160। 2160 रुपये इसमें से माइनस कर दूंगा तो 4500 में से 2100 गया तो कितना बच गया भाई, 2100 माइनस करूंगा तो 2400 तो एक बच गया और 2360 बचेगा। सॉरी 2400 तो एक बच गया और 60 रुपये और माइनस कर दूंगा तो 2340। आप माइनस कर लीजिए, 4500 में से 2160 गया तो 3100, 4100, 2400 तो एक बच गया और 60 रुपये माइनस करूंगा तो 2340। तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2340। आपसे 2x की वैल्यू पूछिए, आपसे 2x की वैल्यू पूछिए। मुझे लगता है कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हुई है। 2250 और 2250 4500, और 720 इधर आके 3 बार घट जाएगा। तो मुझे बताइए 720 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2160। तो 4500 में से यदि 2160 माइनस गया तो कितना आ गया 3100, 4100, 2400, 2300। मुझे लगता है इसके ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट है। x की वैल्यू यही आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, टोटल लाभ बताइए। आपसे पूछ रहा है टोटल लाभ बताइए, 2x की वैल्यू बताइए। तो मुझे बताइए यदि मैं इसको 2340 से गुणा कर देता हूं तो 4680 मेरा आंसर आएगा। आप ऑप्शन सही कर लेना, 4680 मेरा आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि 2 पार्टनर थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लाभ को बराबर बराबर बांट लिया, आधा आधा कर लिया। फिर बी ने क्या किया, इसकी आधी पूंजी पर, ए ने जितने लगाए उसकी आधी पूंजी पर इसको 10% ब्याज दिया। तो इसका आधा हो गया 22,500, इसका 10% निकालूंगा तो 2250 इधर जुड़ जाएंगे, इधर लेस हो जाएंगे। फिर इसने इसको सैलरी दी 60 रुपये महीने के हिसाब से, 12 महीने की 720 रुपये, इधर से लेस हो गए, इधर से जुड़ गए। अब ये कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम की डबल है, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम की डबल है। मैंने डबल कर दिया। अब आगे कैलकुलेशन करोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी। टोटल लाभ ही आपसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए आपसे टोटल लाभ ही पूछा है, वार्षिक लाभ ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4680। तो चलिए दोस्त अगले सवाल पे चलते हैं अपन। ये बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान रखना इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़ लीजिए एक बार सवाल को। 2 व्यक्ति ए और बी 24,000 और 28,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ 4 महीने के बाद कौन आता है, ये मानूबाब आ जाते हैं सी। पता नहीं कितना पैसा लेकर आए हैं। अच्छा लास्ट में जो लाभ होता है इसमें से सी को मिलते हैं 7600 रुपये, तो सी ने कितना पैसा लगाया। अच्छा ये बताइए सबसे पहले तो आप बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं टोटल लाभ की, टोटल प्रॉफिट की और सी के प्रॉफिट की बात करता हूँ, टोटल प्रॉफिट और सी के प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 19,950, इसमें से सी का प्रॉफिट है 7600। मुझे बताइए यदि मैं काट लेता हूँ, 19 से काटता हूँ, 19 पंजे 95, 19 चौका 76 और 5 से काट लेता हूँ मेरे भाई, तो मुझे बताइए ऐसे समझ लो 21 रुपये के प्रॉफिट हुआ तो उसमें 8 रुपये सी को मिले। 21 के प्रॉफिट में से 8 रुपये सी को मिले, तो मुझे बताइए ए और बी को मिला के कितने मिले होंगे। ए और बी को मिला के आप बोलोगे जी एक तरफ मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ और एक तरफ सी लिख देता हूँ। 21 में से 8 रुपये इसको मिल गए, तो मुझे बताओ 13 रुपये का प्रॉफिट ए और बी को मिला होगा और सी को मिला है 8 का। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशो आ गया। सवाल पे गौर फरमाना, अच्छा सवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि मैं टाइम की बात करता हूँ मेरे भाई, टाइम की, तो ये दोनों आदमी 12 महीने के लिए रहे हैं। और मुझे बताइए सी जो है भाई साहब, सी जो है वो 4 महीने के बाद आया है, तो बिजनेस में कितने महीने के लिए रहेगा मेरे भाई, 8 महीने के लिए। अब यदि मैं इन्वेस्टमेंट निकालता हूँ तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा इससे, तो 13 को डिवाइड करूंगा 12 से और 8 को 8 से डिवाइड करूंगा 1, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो आएगा मेरे भाई वो 13:12 आएगा।
अब आपसे क्या पूछा है कि सी का इन्वेस्टमेंट पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 24 और 24 48 और 4 52,000। 13 यूनिट की वैल्यू 52,000 है। तो मुझे बताइए 13 चौका 52 तो 12 चौका 48। यही पूछा है सी का इन्वेस्टमेंट बताइए। मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा? 8,000। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्त, पार्टनरशिप में से कोई ऐसा नहीं है 5-5 सवाल एक ही पेपर में आते हैं, 6-6 सवाल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी एक सवाल या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सवाल। प्री में तो कभी कभी एक एक सवाल आता है, बाकी सीजीएल मेंस की बात करता हूँ, कभी एक सवाल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 सवाल इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो चलिए 1-2 सवाल और कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अगला सवाल देखना आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए एक बार इस सवाल को। 2 पार्टनर हैं, सुजॉय और बिजॉय, उनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि 60% पैसा तो बराबर बराबर बांटते हैं भाई, और शेष लाभ को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांटते हैं। अच्छा, एक साथी को दूसरे साथी से 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई टोटल लाभ बताइए। आपसे पूछा है टोटल लाभ बताइए। मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद इस सवाल को करके देखें, एक बार आप खुद से इस सवाल को ट्राई करें। सवाल आपके सामने है दोस्त, पढ़ लीजिए सवाल को क्या है। देखिए दोस्त, आपको ऐसा लगता है कि सर ने, देखिए यहाँ पे आधा घंटे का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। जो क्लास यहाँ आधा घंटे में ख़त्म होती है ना, वो क्लास ऑफलाइन की 1.25 या 1.5 घंटे में ख़त्म होती है। तो यदि मैं आपको यहाँ पे 1 या 1.25 घंटे पढ़ा के जा रहा हूँ कोई टॉपिक को, तो समझ लो भैया ऑफलाइन में वही टॉपिक 2.5 या 3 घंटे में पढ़ा आता है। ऑफलाइन में इससे डबल से भी ज़्यादा मेहनत लगती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। हम यहाँ पे 1 या 1.25 घंटे कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें हर टाइप का सवाल आपको कवर कर देंगे। और देखिए जिस टाइप की जितनी इंपॉर्टेंस है आपको भी उतना ही समझना है। ये नहीं कि साहब टॉपिक में से सवाल तो एक ही आता और आप हाथ धो के उसी टॉपिक के पीछे पड़ गए। जिस टॉपिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें वीडियो भी मैंने ज़्यादा बना रखे हैं। तो चलिए इस सवाल को देख लीजिए। ये बताइए 2 पार्टनर हैं, सुजॉय और बिजॉय। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का यदि मैं रेशो निकालता हूँ 125 और 85, तो 5 से काट देते हैं मेरे भाई। ये कटेगा 25 बार और ये कटेगा 17 बार। अब मुझे बताइए टोटल कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। चलिए आगे चलिए। अब मुझे बताइए 60% पैसा तो बराबर बराबर बटेगा भाई प्रॉफिट में से, और जो 40% प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट के रेशो का मतलब है 25:17 में बटेगा। अब आपसे कह रहा है कि एक साथी को दूसरे साथी की तुलना में 300 रुपये का अधिक लाभ मिलता है। अब मुझे बताइए 60% लाभ तो दोनों में ही बराबर बराबर बटा है, सेम बटा है, तो यहाँ से तो प्रॉफिट में कोई फ़र्क आना नहीं। प्रॉफिट में जो फ़र्क आएगा वो यहाँ से आएगा। जो 40% प्रॉफिट मैंने अलग से निकाल के इसमें बांटा है इस रेशो में, माँ से दोनों के प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। फ़र्क कितने का आया मेरे भाई? 300 का। और यहाँ पे फ़र्क कितने का आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, एक काम करिए, एक करेक्शन और करिए, इस 300 की जगह यहाँ पे 400 कर लीजिए। 300 की जगह मेरे भाई 400 कर लीजिए, मिस प्रिंट था ये। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो गैप आया मेरे भाई वो 8 का आया है, और सवाल में 8 यूनिट 400 के बराबर। मुझे बताओ मेरे भाई 8 यूनिट यदि 400 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 50 के। 1 यूनिट 50 के बराबर, तो मुझे बताइए टोटल यहाँ से कितना आ रहा है? 42। तो मुझे बताओ 42 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी भाई? 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 1 21। यहाँ से जो प्रॉफिट बना वो 2100 बना। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये 40% प्रॉफिट आया मेरे भाई, 40% प्रॉफिट की वैल्यू आई है ये 2100। मुझे बताइए मेरे भाई 40% प्रॉफिट 2100 के बराबर है। तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, कुल लाभ पूछ रहा है 100%। तो यहाँ से 20% की वैल्यू निकाल लो, आधा आधा कर देते हैं। तो 20% की वैल्यू 1050 आ जाएगी। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, मैं 5 गुना कर देता हूँ, इधर भी 5 गुना इधर भी 5 गुना। तो मुझे बताइए 5 गुना करूँगा तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा मेरे भाई वो 5250 आएगा। ये इसका आंसर है 5250। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। जब तक आप इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस कोरोना टाइम का फ़ायदा उठाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये अवसर बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए रखता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, अलविदा।